जय हिंद एवरीवन। देखिए, हम आपको इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में जितना भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है उसको हम डिटेल से बताएंगे और कम समय में आपको बताएंगे। पूरा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे द्वारा बताए गए जितना भी पॉइंट बताएंगे आप इसको याद रखिए। आपको पूरा सिंधु सभ्यता का मेन सभ्यता का रोड मैप आपको दिमाग में क्या होगा, छप जाएगा। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी को कर रहे हैं, रेलवे हो गया, बिहार एसएससी हो गया, पुलिस एग्जाम हो गया, चाहे किसी भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप में जीएस का पोर्शन आता है और स्टैटिक जीके का आता है तो आप में सिंधु सभ्यता जरूर क्वेश्चन पूछेगा। हिस्ट्री का टॉपिक है। देखते हैं, सिंधु सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता को पढ़ने से पहले हम आपको बताए थे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। मतलब समय के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन? ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल। हम आपको बताए थे कि ऐतिहासिक काल में इसको ऐतिहासिक काल की जानकारी में हमको इसमें लिखा हुआ भी गया है, इसको पढ़ा भी गया है और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है। किसको? ऐतिहासिक काल को समझने के लिए, मतलब जानने के लिए। अर्ध ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए इसके लिए लिखा गया है। मतलब अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था। इसका जानकारी मिलता है अर्ध ऐतिहासिक काल का, वो पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। किससे मिलता है? पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। और प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? ना ही इसमें लिखा गया है। जब इसमें लिखा ही नहीं गया तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? पूरा प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलता है मेन रूप से पुरातात्विक स्रोत पर मिलता है। किससे? पुरातात्विक स्रोत पर मिलता है। इसमें हम आपको बताए थे, इसमें सिर्फ पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, पत्थर के युग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास में देखिए यहाँ लिखा है अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या लिखा है? अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में जो था लिखा गया था लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब इसमें लिख के तो गया था लेकिन ऐसे लिखा था कि इसको हम पढ़ ही नहीं सकते थे। इसका डिकोड अभी तक नहीं किया गया है कि लिखा क्या है। इसीलिए इसी में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस में आता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। किस में आता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में। इसकी बोलेगा सिंधु सभ्यता किस काल में आता है, तब बताएगा अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। इसकी जानकारी किससे मिलता है? पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। किससे? पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। देखिए, इसमें हम सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं क्योंकि देखिए आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता किस काल में आता है, तब बताएगा अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया, तब बताएगा कि सिंधु सभ्यता जो है किस नदी के किनारे देखा गया था? सिंधु सभ्यता को सिंधु नदी के किनारे देखा गया था, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं। सिंधु नदी क्यों? क्योंकि जितना भी मतलब सभ्यता का निर्माण होता है वो अधिकतर किधर देखा गया? नदियों के किनारे ही देखा गया। तो नदी कौन था? नदी था सिंधु नदी। कौन सा नदी था? सिंधु नदी था। देखिए, सिंधु नदी सिंधु सभ्यता का अन्य नाम भी है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए, इसका अन्य नाम है हड़प्पा। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का और नाम क्या है, तब बताएगा हड़प्पा। हड़प्पा क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि सिंधु सभ्यता में पहला खोजा गया शहर यही था, हड़प्पा ही था, इसीलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं सिंधु सभ्यता को। इस सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता? इसलिए बोलते हैं क्योंकि कांसा का पहला बार जो देखा गया था, मतलब खोजा गया था, किस काल में? सिंधु सभ्यता काल में ही खोजा गया था। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या गया था? खोजा गया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, इसको पहला नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला नगरीय सभ्यता। यहाँ लिखे हैं फर्स्ट नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी सभ्यता में हमको क्या मिला था? जितना भी मतलब व्यापार होता था, व्यापार के लिए फेमस था, व्यापार होता था, इसी में आपको सामान मिलता था। इसी में जैसे हो गया जितना भी सामान होता है इसी सभ्यता में मिला था। यहाँ का रोड जो था, रोड बहुत अच्छा से बनाया गया था। यहाँ पे नाला का भी निर्माण किया गया था। नाला तो बना था, उसको नाला का ढका गया था। यहाँ से जितना भी सामान मिलता था, मेकअप का सामान हो गया, चूड़ी हो गया, बड़ा बड़ा मतलब स्नानागार हो गया, ये सब कहाँ मिला था? सिंधु सभ्यता में मिला था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता बोलते हैं। इस सब होने के वजह से इसको शांति प्रिय सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांति प्रिय सभ्यता। क्योंकि यहाँ सब चीज़ क्या था? उपलब्ध था। एक इंसान का हर एक ज़रूरत की चीज़ क्या था? इसमें था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं शांति प्रिय सभ्यता।
आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो आप डायरेक्ट बताइएगा सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, इसीलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। यहाँ खोजा गया था कांसा, तो इसे बोलते हैं कांस्य सभ्यता। यहाँ का मतलब अधिकतर व्यापार होता था, इसीलिए इसको बोलते हैं नगरीय सभ्यता। इसको शांति प्रिय सभ्यता भी बोलते हैं। इस लाइन से आपको क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इसी से रिलेटेड यहाँ कुछ टाइम मेंशन किया गया है, इसको देखिए। पूछेगा सिंधु सभ्यता का समय काल कब से कब है, तब बताइएगा सिंधु सभ्यता का समय काल है 2350 ईस्वी से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कब बताइएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किसके अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार। क्या, कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय काल कब से है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। पूछेगा मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार इसका समय काल बताया गया है 3250 से 2750। लेकिन आप ये वाला याद रखिए कार्बन डेटिंग के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में यही वाला पॉइंट, यही टाइम आपको मिलेगा। पूछेगा सबसे पहले जानकारी किसने दिया, मतलब सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया, तो आप बताइएगा चार्ल्स मेसन। किसने, चार्ल्स मेसन। कब, 1826 ईस्वी में। पूछेगा सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया, तो आप बताइएगा चार्ल्स मेसन। इसको याद रखिए, जानकारी जो देते हैं मैसेज के रूप में देते हैं, इसीलिए आप रखिएगा जानकारी चार्ल्स मेसन। कब, 1826 ईस्वी में। देखिए इसका हड़प्पा की खुदाई, खुदाई किसने किया, आपसे पूछेगा इसका खुदाई किसने किया, तो आप बताइएगा जॉन मार्शल। किसने, जॉन मार्शल ने। कब किया, 1921 ईस्वी में। ये जो पॉइंट है आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, ये पॉइंट आप सुन लीजिए। आपसे पूछेगा हड़प्पा की खुदाई किसने किया, तब बताइएगा जॉन मार्शल। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, खुदाई जो करते हैं, खुदाई करते हैं मार्शल ली से। क्या करते हैं, मार्शल ली से, इसीलिए इसको याद रख लीजिए जॉन मार्शल। क्या, मार्शल याद रख लीजिए। इसी ने क्या किया था, सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो आप बताइएगा जॉन मार्शल। कब, 1921 ईस्वी में। और इसका सर्वेक्षण किसने किया, सर्वेक्षण किसने किया आपसे पूछेगा, तब बताइएगा कनिंघम ने। किसने, कनिंघम ने। कब किया था, 1853 ईस्वी में। कब, 1853 ईस्वी में। देखिए जिस प्रकार पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, उसी प्रकार इसमें बहुत सारा शहर है। क्या है, बहुत सारा शहर है। जैसे कि हड़प्पा, इसी में आता है मोहनजोदड़ो शहर है, चनहुद्रो है, कालीबंगा है, रोपर है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, सुरकोटदा है, लोथल है, रंगपुर है, बनवाली है। जिस प्रकार हड़प्पा मिला था ना शहर, उसी प्रकार ये सब क्या है, शहर मिला। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। हर एक शहर के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, हर एक शहर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लोथल है, लोथल में व्यापार होता था। क्या होता था, व्यापार होता था। यहाँ जो लिखे हैं मोहनजोदड़ो, यहाँ बहुत बड़ा स्नानागार था। क्या था, बहुत बड़ा स्नानागार था। यहीं पे बहुत सारे मृतक को, मतलब मरा हुआ लाश देखने को मिला है। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो पे। चनहुद्रो, चनहुद्रो हो गया, कालीबंगा, रोपर, रोपर, राखीगढ़ी, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, बनवाली। बनवाली के जो था सड़कें टेढ़ी मेढ़ी था। क्या था, टेढ़ी मेढ़ी था। और यहाँ का नाला क्या था, ढका हुआ था। जिस प्रकार हड़प्पा यहाँ पहला शहर था, उसी प्रकार ये सब क्या है, शहर है। प्रत्येक शहर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, सब इम्पोर्टेंट होता है। देखिए ये तो पढ़ लिए सिंधु सभ्यता के बारे में इतना बात, लेकिन सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, कहाँ तक फैला हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए। आपसे पूछेगा कि इसका विस्तार कितना है, तब बताएगा 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका विस्तार देखा गया था। जब इसका विस्तार देखा गया तो इसका आकृति कैसा दिखा, त्रिभुजाकार आकृति देखा। कैसा आकृति देखा, त्रिभुजाकार आकृति देखा। आपसे पूछेगा इसका विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहाँ कहाँ है और किस नदी के किनारे है, तो आपको ये भी पूछेगा। और किस किस राज्य में है, तो आप ऐसे याद रखिए। यहाँ जो लिखे हैं ऊपर, ऊपर में है उत्तर। क्या है, उत्तर में मिला था मांडा। क्या मिला था, उत्तर में मिला था मांडा, जैसे जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में नदी, किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। तो आप ऐसे याद रखिए, मांडा, मांडा मतलब होता है रोटी। हमारे इधर मांडा मतलब क्या होता है, रोटी होता है। देखिए आपसे पूछेगा उत्तर में क्या है, तो आप बताइएगा उत्तर में है मांडा। क्या है, मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। इसको याद रखिएगा, मतलब मांडा किस नदी के किनारे है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि गांव घर देहात में जो होता है, मांडा को बोलते हैं रोटी। रोटी समझते हैं, रोटी, जो रोटी ऐसे करके खाते हैं, उस मांडा में चीनी भर दीजिए। क्या भर दीजिए, चीनी। मतलब मांडा में चीनी भर दी, इसलिए किस नदी किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। उसी प्रकार पूछेगा दक्षिण में कौन है, दक्षिण में है दैमाबाद। क्या है, दैमाबाद, जो काम था महाराष्ट्र में। किस राज्य में,
महाराष्ट्र राज्य में। सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी भाग जो था उसका नाम क्या था? दैमाबाद, जो कहाँ था? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। उसी प्रकार पूछेगा पूरब में कौन सा शहर मिला था सिंधु सभ्यता के पूरा भाग में? कौन था? तब बताइएगा उत्तर प्रदेश में था आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। नदी का नाम? नदी का नाम है हिंडन। क्या है? हिंडन। देखिए शहर का नाम है आलमगीरपुर। कहाँ तक? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर पूरब में था। नदी का नाम था हिंडन नदी। क्या नाम था? हिंडन नदी। उसी प्रकार पश्चिम में मिला था, पश्चिम में पाकिस्तान में मिला था। कहाँ? पाकिस्तान में सुतका गेंडोर। कहाँ? सुतका गेंडोर में। कहाँ मिला था? पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में। नदी का नाम है दशक नदी। क्या है? दशक नदी। ये जो लिखा है इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी पॉइंट लिखे हैं एक भी परिभाषा में नहीं लिखे, सब आपको डायग्राम में मिल रहा है। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है, तब बताइएगा जम्मू कश्मीर में मांडा नदी, चिनाब नदी। दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। उसी प्रकार पूरब में आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी में। अब पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है सुतका गेंडोर। किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। चलिए इससे रिलेटेड ये पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि सिंधु सभ्यता को पढ़ने से ये पॉइंट आप याद रखिए। इस पॉइंट से आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। देखिए तात्विक सर्वेक्षण क्या था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1861 में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है? जनक मतलब पिता। तो आप बताइएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपसे पूछेगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो था इसका संग्रहालय, मतलब इसका संग्रहालय कहाँ था? तो आप बताइएगा कोलकाता। कहाँ है? कलकत्ता है, जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय था। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तब बताइएगा दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। उसी प्रकार एक पुरातात्विक विभाग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पुरातात्विक विभाग। आपसे पूछेगा पुरातात्विक विभाग कब बनाया गया था? तब बताइएगा 1904 में। कब? 1904 में बनाया गया था। कहाँ पे? उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जितना भी पॉइंट हम आपको बताए हैं इसको आप एक बार में बोलते हैं, उसको सुनिए। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता किस काल में आता है? तब बताएगा अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस काल में जो तो लिखा तो गया था लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया था। इसी ही प्रकार से सिंधु सभ्यता में देखने को मिला कि यहाँ जो लिखा गया इसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिला था। इसका अन्य नाम सबसे पहला शहर था हड़प्पा। हड़प्पा का खोज हुआ था इसीलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर सबसे पहला खोज हुआ था कांसा का, इसीलिए बोलते हैं इसको कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ का नगरीय मतलब यहाँ का नगर नियोजन अच्छा था, व्यापार होता था, इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता था, इसीलिए इसको बोलते हैं शांति प्रिय सभ्यता। पूछेगा सिंधु सभ्यता का समय काल कब से कब है? तब बताएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किसके अनुसार? कार्बन डेटिंग के अनुसार। यहाँ का मतलब जानकारी किसने दिया? तब बताइएगा चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 ईस्वी में। खुदाई किए थे जॉन मार्शल। कब? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। जानकारी दिए थे चार्ल्स मेसन 1826 में। खुदाई किए थे जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में। नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। कब? 1921 ईस्वी में। सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वेक्षण किए थे कनिंघम में। कब? 1853 ईस्वी में। आप इस प्रकार इसको भी याद रखिए। पूछेगा उत्तर में क्या है? तब बताएगा मांडा। सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में है दैमाबाद। कहाँ में? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। पूरब में क्या है? पूरब में आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में क्या है? सुतका गेंडोर। किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। किस देश में? पाकिस्तान में मिला है। जितना भी पॉइंट आपको बताएं इसको आप तो रट लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। ऐसे तो हम आपको समझा दिए हैं। चलिए इससे रिलेटेड अगला पॉइंट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और इस पूरा शहर के बारे में लिखते हैं, उसको क्या करना है? समझना है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट शहर, जो कि आपका एग्जाम में क्या होगा? शहर से क्वेश्चन पूछता है। शहर बोलो चाहे आप प्रमुख स्थल बोलो। हम आपको बताए थे ना इसमें बहुत सारे स्थल मिले हैं, जैसे कि
हड़प्पा मिला है मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा, रोपर, राखी गढ़ी, धोलावीरा, सुरकोट, दालोद, थर, रंगपुर, बनवाली, ऐसे बहुत सारे क्या मिले हैं, शहर मिले हैं। तो चलिए शहर को देखते हैं कि उस शहर में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ मिला है। देखिए सबसे पहले आप रखिएगा हड़प्पा, क्योंकि सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आप नदी, क्या याद रखिएगा, नदी। पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारा है, तो आप बताइएगा नदी का नाम है रावी। क्या नाम है, नदी का नाम है रावी। खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 ईस्वी में। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था। कहाँ पे स्थित है, यह पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के किस प्रांत में है, तो आप बताइएगा पंजाब प्रांत में। कस जिला में, जिला का नाम है माउंट गोमरी या साहिवाल जिला। क्या नाम है, माउंट गोमरी या साहिवाल जिला में स्थित है। यहाँ से प्रमुख मतलब बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। इस वस्तु को आपसे एग्जाम में क्या करता है, नाम पूछता है। पूछेगा कि कुम्हार का चाक कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में। श्रमिक आवास कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा हड़प्पा सभ्यता में। छोटा अन्नागार और स्नानागार, यहाँ का जो अन्नागार और स्नानागार मिला है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। क्या है, यहाँ पर जो अन्नागार मिला क्या है, छोटा है, और स्नानागार भी क्या है, छोटा है। ये नहीं कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे लिखे हैं छोटा अन्नागार और छोटा स्नानागार। यहीं पे मिला है RH-37 कब्रिस्तान। आपसे पूछेगा RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा कि हड़प्पा में मिला है। कहाँ, हड़प्पा में मिला है। यहीं मिला है लकड़ी का ताबूत। क्या मिला है, लकड़ी का बना हुआ ताबूत मिला है। यहाँ मिला है स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यहाँ मिला है हाथी का परमाण। पूछेगा हाथी का परमाण किस सभ्यता में मिला है, तो आप बताइएगा हड़प्पा सभ्यता में मिला है। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता किस शहर में, हड़प्पा में। तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है। मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति इसी को बोलते हैं मातृदेवी की मूर्ति, कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा हड़प्पा में मिला है। औखली कहाँ मिला है, औखली जो मिला है, औखली किसका बना था, लकड़ी का बना था। कहाँ मिला है, हड़प्पा में। आपसे पूछेगा हड़प्पा में प्रमुख कौन कौन सी चीज़ पाए गए हैं, तो आप बताइएगा यहाँ कौन कौन सी चीज़ पाए गए हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, छोटा अन्नागार या स्नानागार, RH-37 कब्रिस्तान, माउंट गोमो लकड़ी का ताबूत, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का परमाण, तांबा का इक्का गाड़ी, मातृदेवी की मूर्ति और औखली। औखली था वो किसका था, लकड़ी का बना हुआ था। तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि पूछेगा चांदी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो आप बताइएगा सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में भी किस शहर से देखा गया, शहर का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा में सबसे पहली बार किसका प्रयोग देखा गया था, चांदी का पहला प्रयोग देखा गया था। उसी प्रकार आप देखते हैं दूसरा शहर मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप उसी प्रकार, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताइएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मिला था। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। जिस प्रकार हड़प्पा मिला था रावी नदी के किनारे, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मिला। इसका खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने। कब, 1921 या 22 में, 1921 से 22 में खोज किया था। काम है पाकिस्तान के प्रांत, पूछेगा तो प्रांत बताइएगा सिंध। किस प्रांत में, सिंध प्रांत में है। जिला का नाम क्या था, लड़काना। क्या नाम था, लड़काना जिला, प्रांत सिंध प्रांत में। लिखे हैं बिगेस्ट सिटी, मतलब सबसे बड़ा शहर। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन था, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तब बताएगा मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। यहाँ से भी बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे भी वस्तुएं बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। कुछ वस्तु यहाँ पे लिखे हैं, कट गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम जो बोलेंगे उसको क्या कीजिएगा, आप सुनिएगा। यहीं से मिला है पुरोहित का आवास। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ से मिला है पुरोहित का आवास। जब आदमी पुरोहित होता है मतलब राजा होता है, उसके लिए विशाल अन्नागार होना चाहिए और स्नानागार होना चाहिए। छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजा क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। इसीलिए पुरोहित है मतलब पुरोहित का आवास मिला है, पुरोहित आवास मिला है मतलब राजा है, इसीलिए इसके लिए विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार होना चाहिए। जब राजा है तो कौन सा वस्त्र पहनता था, सूती वस्त्र पहनता था। सूती वस्त्र पहनता था तो सूती वस्त्र किससे बनता था, कपास से बनता है। किससे बनता है, कपास से बनता है। जब राजा है तो इसके लिए सड़क कैसा होना चाहिए, सड़क चौड़ी होना चाहिए, इसीलिए सड़क चौड़ी था यहाँ का। जब राजा है इसके मनोरंजन के लिए क्या होना चाहिए, नर्तकी होना चाहिए। नर्तकी जो था वो किससे बना था, कांसा का बना था।
जब राजा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। इसके लिए क्या था, पशुपति शिव था। क्या था, पशुपति शिव था। इस राजा था, इसीलिए इसके यहाँ क्या था, कुआं था। कुआं जो था, लेकिन सिंधु सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो में कुआं मिला था वह घर के अंदर था। कहाँ था, घर के अंदर था। यहीं पे मिला है तांबे का ढेर। क्या मिला है, तांबा का ढेर। देखिए, जब पुरोहित का वास, पुरोहित मतलब राजा, जब राजा है तो इसके लिए विशाल स्नानागार होना चाहिए, अन्नागार होना चाहिए, सूती वस्त्र पहनेगा, इसके लिए कपास होना चाहिए, चौड़ी सड़क होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, नर्तकी, इसके मनोरंजन के लिए होना चाहिए। नर्तकी जो था वो किससे बना था, कांसा का बना था। पशुपति शिव यहीं पे था, यहीं पे कुआं था लेकिन घर में था। तांबे का ढेर मिला था। देखिए यहाँ लिखे हैं राजा, क्या लिखे हैं, राजा मतलब विशाल। देखिए यहाँ लिखे हैं पुरोहित आवास, पुरोहित मतलब याद रखिए कि राजा। देखिए यहाँ का जो अन्नागार था क्या था, बड़ा भवन था। पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, तब बताएगा विशाल अन्नागार। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कहाँ है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। देखिए यहाँ से भी स्वास्तिक चिन्ह मिला। क्या है, स्वास्तिक चिन्ह तो हड़प्पा से भी मिला है और यहाँ पे भी मिला है। यहाँ पे जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है इस पर क्या है, मोहर बना हुआ। क्या है, स्वास्तिक चिन्ह का मोहर बना है, जो किससे बनता था, सेल खरी। किससे बनता था, सेल खरी से, जो कि क्या है, सर्वाधिक पाया गया। कहाँ पाया गया, पूछेगा कि मोहर जो बना था सेल खरी का, जिस पर किस चीज़ का चिन्ह था, स्वास्तिक चिन्ह का, सबसे अधिक कहाँ मिला है, तब बताइएगा कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। जब यहाँ पर पुरोहित का वास है तो इसके लिए इतना चीज़ हो रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सभागार होना चाहिए। तो पूछेगा सभागार कहाँ मिला है, तब बताइएगा कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। देखिए यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसको बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को। यहाँ से पूछेगा कि मतलब लहास जो मिला है, बहुत सारे लहास कहाँ पे मिला है, तो आप बताइएगा कहाँ में, मोहनजोदड़ो में। लेकिन उसको दफना, लाश को जो दफनाते हैं, क्या करते हैं, दफनाते हैं, उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं लकड़ी का ताबूत। मतलब ताबूत कहाँ मिला है, तब बताइएगा कहाँ, हड़प्पा में। कहाँ मिला है, हड़प्पा में। जितना भी पॉइंट बताए हैं सबको आप रिलेट करके याद रखिए। चलिए अगला शहर देखते हैं, जिसमें कि आपको 2 बड़ा शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या कर दिए, करवा दिए। अगला देखते हैं, इसमें से जो हम आपको यहाँ पे लिखाएंगे सब पॉइंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला शहर क्या है, अगला शहर है चनहुद्रो। क्या है, अगला शहर है चनहुद्रो। देखिए आपसे पहला पॉइंट पूछेगा चनहुद्रो किस नदी के किनारे है, तो आप बताइएगा नदी, सिंधु नदी। किस नदी, सिंधु नदी के किनारे मतलब बसा हुआ है। कौन सा, चनहुद्रो। कहाँ में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत। जिला नवाबशाह। कौन सा जिला था, नवाबशाह। चनहुद्रो सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत नवाबशाह जिला में स्थित है। इसका खोज किसने किया था, खोज किया था अर्नेस्ट मेक गोपाल मजूमदार। किसने, अर्नेस्ट मेक गोपाल मजूमदार। कब, 1931 ईस्वी। कब, 1931 ईस्वी में इसका खोज किया था। देखिए यहाँ से जो प्रमुख प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुए हैं इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है चनहुद्रो, आप याद रखिए चमगुद्रो। मतलब चमगादड़, देखें चमगादड़, चमगादड़ जो होता है लड़की कैसा दिखता है, चमगादड़ के जैसा। उसको क्या करते हैं, मेकअप से क्या कन्वर्ट कर देते हैं, परी में। इसीलिए यहाँ क्या मिला था, मेकअप का सामान मिला है। कहाँ में, चनहुद्रो, चमगुद्रो। मतलब चमगादड़ जैसा दिखता है लड़की, लेकिन मेकअप करके कैसा बन जाता है, परी जैसा। उसको ऐसे याद रखिए, मेकअप का सामग्री चनहुद्रो मतलब चमगुद्रो याद रखिए। यहाँ मिला है मेकअप सामग्री जैसे कि लिपस्टिक मिला है, कंघी मिला है, शीशा मिला है, सुई मिला है, गुड़िया मिला है। मेकअप सामग्री चनहुद्रो। चनहुद्रो मतलब लड़की दिखता है चमगादड़ जैसा, जैसे मेकअप करता है कैसा दिखने लगता है, परी जैसा। इसीलिए आप याद रखिए चनहुद्रो। चनहुद्रो मतलब चमगादड़ से याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए नोट में लिखे हैं जितना भी यहाँ मेकअप सामान मिला इससे पता चलता है कि ये क्या था, औद्योगिक शहर था। क्या था, औद्योगिक शहर। मतलब यहाँ फैक्ट्री हुआ करता था। यहीं पे मिला है मनका बनाने वाले कारखाना। पूछेगा मनका बनाने वाला कारखाना कहाँ मिला है, आप बताइएगा चनहुद्रो में। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मतलब ईंट होता था उस पर क्या होता था, डिजाइन होता था। कहाँ मिला है, चनहुद्रो में मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का निशान कहाँ मिला है, चनहुद्रो में मिला है। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं नोट में दुर्ग रहित। मतलब कालीबंगा पूरा सिंधु सभ्यता में एक शहर था जो कि दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब होता है कि उसके चारों ओर किलाबंदी किया हुआ नहीं था। इसको ऐसे समझिए कि यह है चनहुद्रो। कोई शहर चनहुद्रो है,
चनहुद्रों के चारों ओर क्या होना चाहिए था, किलाबंदी होना चाहिए था। उस किलाबंदी नहीं था, इसीलिए लिखते हैं दुर्ग रहित। दुर्ग मतलब किला, मतलब इसके चारों ओर किला नहीं था, इसके चारों ओर किला नहीं था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जितना पॉइंट बताए हैं सब एग्जाम में डिट्टो मिलेगा आपको। अगला क्या है, अगला है कालीबंगा शहर। क्या है, कालीबंगा। उसी प्रकार नदी, नदी का नाम है घग्गर। क्या है, घग्गर। घग्गर को ही सरस्वती बोलते हैं, तो अगर घग्गर नहीं रहेगा तो ऑप्शन में सरस्वती रहेगा। देखिए कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली मिट्टी का चूड़ी। क्या होता है, काली चूड़ी होता है। क्या होता है, काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी। देखिए ये कहाँ मिला है, कालीबंगा मिला है भारत के राजस्थान में। कहाँ, भारत के राजस्थान, जिला हनुमानगढ़ जिला। कहाँ, हनुमानगढ़ जिला में मिला है। इसका खोज किसने किया था, बीबी लाल बीबी लाल और बीके थापर ने। किसने, बीबी लाल बीके थापर ने। कब किया था ये, इसके अनुसार डेट था 1961, और आलमनंद घोष ने भी किया था, इसने बताया था 1951 डेट बताया था। देखिए यहाँ से जो वस्तु प्राप्त हुए हैं ऐसे याद रखिए। देखिए हम आपको तो बताएं मेकअप का सामान, मेकअप का सामान किस में बताएं, चनहुद्रों में। चनहुद्रों में क्योंकि यहाँ के जो दिखता है लड़की कैसा होता था, चमगादड़ जैसा दिखता है, मेकअप करके कैसा बनता है, परी जैसा। इसको ऐसे से रिलेट करके याद रखिए, चनहुद्रों में मिला है। लेकिन तो मेकअप के सामान में क्या चूड़ी आता है, मेकअप के सामान में चूड़ी नहीं आता है, लेकिन लड़की लोग क्या आता है, चूड़ी तो पहनता है। चूड़ी मिला कहाँ है, चूड़ी मिला है कालीबंगा में। आपसे पूछेगा मेकअप सामग्री, तीन समझ के मार दीजिएगा कि चूड़ी भी मिला होगा चनहुद्रों में, लेकिन चूड़ी चनहुद्रों में नहीं मिला है। चूड़ी कहाँ मिला है, कालीबंगा में। चूड़ी जो था, चूड़ी का रंग कैसा था, काला था, और किसका बना हुआ था, मिट्टी का। किसका, मिट्टी का बना हुआ था। आपसे पूछेगा चूड़ी कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा कि राजस्थान कालीबंगा में। कालीबंगा में कहाँ में, कालीबंगा में। किस रंग का था, काली रंग का था, और मिट्टी का बना हुआ था। जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, जुता हुआ खेत कालीबंगा में मिला है। यहीं पे मिला है हल, क्योंकि राजस्थान में जब भी बनाएंगे खेती करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ हल मिला है, और यहाँ पे जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। यहीं पे मिला है अग्निकुंड। क्या मिला है, अग्निकुंड, जिसको बोलते हैं हवन कुंड। क्या बोलते हैं, अग्निकुंड, हवन कुंड। इसको ऐसे याद रखिए कि ये क्या है, हवन कुंड। हवन कुंड में जैसे आग लगाते हैं तो क्या होता है, जल के कैसे हो जाता है, काला। क्या होता है, काला। इसीलिए कालीबंगा में क्या मिला है, हवन कुंड, अग्निकुंड। देखिए पीलीभीत, पीलीभीत भी एक शहर है, लेकिन पीलीभीत कहाँ मिला है, पीलीभीत कहाँ है, राजस्थान में ही है पीलीभीत। इन दोनों शहर को याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको यही पॉइंट से डिट्टो सेम टू सेम एग्जाम हॉल में मिलेगा। चलिए अगला शहर को देखते हैं। चलिए अगला शहर क्या है, अगला शहर को देखते हैं, और अगला शहर है रोपड़। क्या है, अगला शहर है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं रोपड़। क्या है, रोपड़। अगला शहर है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है, नदी तो याद रखना है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है। कहाँ है, अपना भारत के पंजाब के रोपड़ जिला में। किसमें, अपना भारत के पंजाब के रोपड़ जिला में। इसका खोज किसने किया था, यगदत्त शर्मा ने। किसने, यगदत्त शर्मा ने किया था। कब किया था, 1953 ईस्वी में। कब, यगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में खोज किया था। किसका, रोपड़ का। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मिला है मट्टी का बर्तन। किसका बर्तन, मट्टी का बर्तन मिला है। तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। मानव के साथ उसके साथ कुत्ता को क्या किया गया, दफनाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानव के साथ उसके कुत्ते को दफनाया गया है सिंधु सभ्यता के किस शहर में, तो आप बताइएगा रोपड़ में। देखिए याद रखिए, इसको कैसे याद रखिए, रोपने का कोई काम होता है, आदमी कोई रोपता है, लेकिन इस क्या क्या इसने आदमी के साथ साथ क्या क्या कुत्ता को रोप दिया। किस, कैसे रोपा, तो तांबे की कुल्हाड़ी से क्या क्या खोद दिया, मिट्टी को, मिट्टी का बर्तन था। इससे सबको क्या, इसमें किससे मिला है, इस सब ऐसे याद रखिएगा रिलेट करके के मिट्टी का बर्तन था, मानव के साथ कुत्ता को खोद कर क्या किया, दफना दिया। क्योंकि रोपने का काम नहीं होता है, आदमी को नहीं रोप सकता है, इसीलिए क्या किया इसने, मानव के साथ साथ कुत्ता क्या किया, खोद कर रोप दिया। इसे याद रखिए। तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से मिला है, मिट्टी का बर्तन यहीं से मिला है, कहाँ से, रोपड़ से। ये तीन वस्तु आप याद रखिएगा। जिस प्रकार आपको हम पढ़ाए थे कि सेती किसमें, पाषाण काल में। किसमें, पाषाण काल में, पत्थर युग वाला में बुर्जहोम जो था एक नवपाषाणकालीन स्थल था, जहाँ पे भी मानव के साथ कुत्ता को क्या गया था, दफनाया गया था। उसी प्रकार यहाँ पे भी मिला है, कहाँ पे, रोपड़ में मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया है। इससे आप रिलेट कीजिएगा।
जब पूछेगा नवपाषाण कालीन में कौन था तो आप बताइएगा बुर्जहोम था। लेकिन सिंधु सभ्यता में कौन था? रोपर था। रोपर के अंतर्गत मानव के साथ उसके कुत्तों को क्या किया था? दफनाया गया था। क्या किया गया था? दफनाया गया था। अगला शहर देखते हैं। अगला शहर है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में। किस जिला में? हरियाणा के हिसार जिला में। इसका खोज किसने किया था? सूरज भान ने किया था। किसने? सूरज भान ने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी का खोज किसने किया? सूरज भान ने। कैसे याद रखिएगा? राखी जब बचपन में आपको पिन्हाता होगा, राखी जो दिखता था, राखी कैसा दिखता था? सूरज के जैसा दिखता था। कैसा? सूरज के जैसा। इसीलिए राखी गढ़ी की खोज किसने किया था? सूरज भान ने किया था। कब? 1963 ईस्वी में। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर। क्या पूछेगा? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर, तो आप बताइएगा क्या है? बड़ा शहर है धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा है। जब पूछेगा भारत में सबसे बड़ा शहर सिंधु सभ्यता का, तब बताएगा कौन सी है? राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी है। भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर, तब बताएगा राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। अगला देखते हैं धौलावीरा के बारे में ही हम आपको बताते हैं। चलिए अगला शहर है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ? गुजरात के कच्छ जिला में। किस द्वीप पर है? खादीर द्वीप पर। किस पर? खादीर वेट द्वीप। द्वीप का नाम क्या है? खादीर वेट द्वीप है। देखिए कुछ पूछेगा इसका खोज किसने किया, तो आप बताइएगा रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा का खोज किया था। देखिए आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उसको बताते एज इट इज़ यही क्वेश्चन वो पूछेगा आपके एग्जाम हॉल में। पहले सुनिए हम क्या पूछ रहे हैं। पूछेगा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा लिखे है ना, बिगेस्ट सिटी। क्या है? बिगेस्ट सिटी। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो आप बताइएगा ओवरऑल पूरा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन था? धौलावीरा था। कौन था? धौलावीरा। लेकिन जब पूछेगा भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता तो बताइएगा शहर कौन सा है? वो है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। ऐसे पूछेगा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन, इमारत, बिल्डिंग कौन सा था? बिल्डिंग था मोहनजोदड़ो का स्नानागार। क्या था? स्नानागार, जिसको बोलते अन्नागार। क्या था? अन्नागार। देखिए लिखा है मोहनजोदड़ो का बिगेस्ट था, भवन था। क्या था? भवन था। कौन? अन्नागार। चलिए अब इससे मतलब धौलावीरा से कौन कौन चीज़ मिले हैं उसको देखते हैं। देखिए धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं होता है। क्या होता है? सफ़ेद कुआं। धौलावीरा जो था ये दुर्गीकृत था, मतलब तीनों ओर से, चारों ओर से नहीं, तीनों ओर से क्या था? घिरा हुआ था। पूछेगा धौलावीरा क्या था? तीनों ओर से घिरा हुआ था। क्या था? दोनों ओर से घिरा हुआ था। और किससे बना हुआ था? पत्थरों से बना था। किससे? पत्थरों से बना था। यहाँ का जो जल प्रबंधन क्या है? सबसे उन्नत है। क्या है? पूछेगा सबसे उन्नत जल प्रबंधन किसका है, मतलब किस शहर का? तब बताइएगा धौलावीरा। कहाँ का? धौलावीरा का। और यहाँ का नाली किससे बना हुआ था? लकड़ी का नाली बना हुआ था। कहाँ का? धौलावीरा। धौलावीरा का नाली किसके बना हुआ था? लकड़ी का। यूनेस्को ने इसे 40वां धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया? 1921 ईस्वी में। चलिए हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सिंधु सभ्यता ओवरऑल सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन है? सिंधु सभ्यता में ओवरऑल सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिगेस्ट शहर वो है कौन सा है? धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन या इमारत किसका है? वो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। क्या है? अन्नागार। पूछेगा भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है सिंधु सभ्यता का? वो है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। चलिए अगला देखते हैं सुरकोटदा। क्या है? सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ में है? सुरकोटदा गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। कहाँ? इसकी खुदाई किसने किया था? जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी ने। देखिए यहाँ जो था कलश सावधान और घोड़ा का अस्थि पंजर, कलश सावधान और घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ मिला था? सुरकोटदा में। देखिए अस्थि का मतलब होता है हड्डी। आपसे पूछेगा घोड़ा का हड्डी कहाँ मिला था या घोड़ा का हड्डी पंजर कहाँ मिला था, तब बताइएगा कहाँ? सुरकोटदा में।
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सुरकोटदम, मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा सुरकोटदा। कलश सावधान कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा सुरकोटदा। कहाँ मिला है, सुरकोटदा। सबसे बड़ा शहर सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, धौलावीरा। भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा भवन कौन सा है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। क्या है, अन्नागार। जितना भी पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं सब पॉइंट एज इट इज आपके एग्जाम में पूछेगा। सब पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। देखिए कौन कौन सा शहर पढ़ लिए हम, हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, चनहुद्रो पढ़ लिए, कालीबंगा पढ़ लिए, रोपर पढ़ लिए, राखीगढ़ी भी पढ़ लिए, सुरकोटदा भी पढ़ लिए। सुरकोटदा किस लिए फेमस था, सुरकोटदा घोड़ा का अस्थि पंजर और कलश सावधान के लिए फेमस था। चलिए आप जो शहर बना, धौलावीरा भी पढ़ लिए, धौलावीरा भी पढ़े लिए। अब जो बचा है तो छोटा छोटा बचा है, जिसमें कि आपको एक मेन ही देखना पड़ेगा, लोथल जो था सबसे इम्पोर्टेंट है। लोथल से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं जो शहर बचा हुआ है। चलिए अगला शहर क्या है, अगला शहर है लोथल। हम आपको बताए थे न, लोथल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो लोथल से क्वेश्चन रहेगा सिंधु सभ्यता से। सबसे पहला पॉइंट वही, ये किस नदी के किनारे है, लोथल भगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, भगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है, ये भारत में, कहाँ, भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिला में। कहाँ, भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। इसकी खोज या खुदाई किसने किया था, रंगनाथ राव ने। किसने, रंगनाथ राव ने किसकी खोज किया था, लोथल का। लोथल जो था, लोथल यहाँ पे क्या होता था, व्यापारी ज़्यादा व्यापार होता था, इसीलिए यहाँ क्या था, बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह। पूछेगा बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल में था। कहाँ था, लोथल में। यहाँ गोदीवाड़ा का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे, लोथल में। देखिए यहाँ का जो दरवाज़ा था, दरवाज़ा किसकी ओर खुलता था, दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। कहाँ खुलता था, दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। ऐसा तो सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर दरवाज़ा सड़क का पीछा खुलता था, लेकिन एक लोथल ही था जिसमें कि सड़क की ओर क्या खुलता था, दरवाज़ा खुलता था। यहाँ जो मिलता था सती प्रथा का प्रमाण, आंशिक रूप से क्या देखा जाता था, सती प्रथा का प्रमाण देखा जाता है। यहीं से क्या मिला है, युगल समाधान मिला है। क्या मिला है, युगल समाधान। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। फारस की मुहर, फारस की मुहर कहाँ मिला है लोथल में, जो कि विदेशी व्यापार का संकेत देता है। लोथल में यहाँ क्या था, बंदरगाह था। लोथल में बंदरगाह था, तो बंदरगाह पर ही आपको क्या मिलेगा, व्यापार मिलेगा। यहाँ जब व्यापार मिला था तो यहाँ पर किस चीज़ का मुहर मिला था, फारस की मुहर, जो विदेशी से क्या संबंध दिखाता है कि विदेशी से क्या होता था, विदेश के साथ व्यापार का संकेत मिलता है। यहाँ जब व्यापार होता था तो किस चीज़ का व्यापार होता था, हाथी का दांत का व्यापार होता था। स्वास्तिक का प्रमाण यहाँ पर भी मिला है। कहाँ पे, स्वास्तिक का पर्तन हड़प्पा में, स्वास्तिक का पर्तन मोहनजोदड़ो में मिला था। स्वास्तिक का पर्तन यहाँ लोथल में भी मिला है। चावल का प्रमाण कहाँ मिला है, चावल का प्रमाण हो गया, हाथी के दांत का प्रमाण हो गया, मोहर से फारस की मोहर हो गया। कहाँ मिला है, सब मिला है गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह था जो कि व्यापार होने का क्या देता था, संकेत देता था, जिसके कारण यहाँ हाथी के दांत मिला है। स्वास्तिक का प्रमाण चिन्ह, चावल का प्रमाण मिला है। चलाक लोमड़ी के साथ कौवा का प्रमाण मिला है। चलाक लोमड़ी के साथ कौवा का प्रमाण कहाँ पर मिला है, लोथल में। कहाँ, लोथल में मिला है। देखिए यहाँ पे मिला है अग्निकुंड। अग्निकुंड ऐसो कालीबंगा में भी मिला था, हल कालीबंगा में भी मिला था, जुता हुआ खेत कालीबंगा में भी मिला था। उसी प्रकार यहाँ मिला है अग्निकुंड। क्या मिला है, अग्निकुंड। देखिए लोथल से क्या है, लोथल से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल भगवा नदी के किनारे। कहाँ है, भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। खोज या खुदाई किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। प्राप्त वस्तु यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ था, मेन रूप से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह होने से प्रमाण पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार होता था। क्या होता था, व्यापार होता था। किस किस चीज़ का, हाथी के दांत हो गया, चावल का प्रमाण मिलता है, साथ साथ फारस की मोहर मिलता है जो विदेशी के साथ क्या व्यापार को दर्शाता है। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है जो युगल संविधान मिलता है। दरवाज़ा एक ही था जो कि लोथल, दरवाज़ा क्या होता था, सड़क की ओर खुलता था, नहीं तो सभी का दरवाज़ा क्या होता था, सड़क की पीछा की ओर खुलता था।
चलक लोमड़ी के साथ कौवा का परमाणु मिलता है और अग्निकुंड का परमाणु मिलता है। अग्निकुंड का परमाणु ऐसो कालीबंगा में भी देखने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला शहर है रंगपुर। क्या है? रंगपुर। रंगपुर जो है किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। कहाँ है? भारत के गुजरात के काठियावाड़ जिला में। कहाँ? भारत के गुजरात के काठियावाड़ में। आप बताइए गुजरात के काठियावाड़ में एक और था हड़प्पा सभ्यता का शहर, कौन था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। किसने? रंगनाथ राव ने। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, रिलेट करके देखिए। जिसे बोलते हैं क्या नाम है? रंगपुर। क्या है? रंगपुर। र से रंगपुर, र से रंगनाथ राव। इसको ऐसे याद रखिए। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, यहाँ से एक ही प्राप्त साक्ष्य मिला है, धान की भूसी। पूछेगा धान का भूसी कहाँ मिला है? तो रंगपुर में मिला है। कहाँ मिला है? रंगपुर में क्या मिला है? धान की भूसी का परमाणु मिला है। उसी प्रकार अगला देखते हैं बनवाली। क्या है? बनवाली। देखिए इसको ऐसे याद रखिए। बनवाली होली, होली। बनवाली होली। होली में क्या खेलते हैं? रंग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? रंग खेलते हैं। तो बनवाली होली, होली कहाँ में खेले थे? रंगोई नदी में। किसमें? रंगोई नदी में। बनवाली होली, होली कहाँ खेले थे? रंगोई नदी में। कहाँ में है? भारत के हरियाणा में हिसार जिला में। कहाँ है? भारत के हरियाणा में हिसार जिला में। कहाँ? भारत के हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। कौन सी? बनवाली शहर। इसका खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनवाली का खोज किया था। यहीं से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल तो प्राप्त हुआ है लोथी कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन बनवाली से भी क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। आपसे पूछेगा कि बनवाली का नाली कैसा था और सड़क कैसा था। देखिए नाम है बनवाली, कितना अच्छा लिखा है बनवाली, मतलब सब चीज़ बनवाली, लेकिन इसका कुछ चीज़ नहीं बना था। नाला था लेकिन नाला क्या था? ढका नहीं था, नाला उघारे था। सड़क तो था लेकिन सड़क कैसा था? टेढ़ा मेढ़ा था। इसको ऐसे याद रखिए, नाम है बनवाली लेकिन कुछ नहीं बनाया था अच्छा से। नाला था, नाला ढका नहीं था। सड़क था, सड़क टेढ़ा मेढ़ा था। बनवाली किस नदी के किनारे है? तो इसको ऐसे याद रखिए, बनवाली खेले होली रंगोई नदी के किनारे था। कहाँ में? हरियाणा के हिसार जिला में है। किसने खोज किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। देखिए, और ये 2 स्टार पॉइंट लिखा है, इस 2 स्टार पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछेगा स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक खुदाई कहाँ में हुई थी? तो भारत के गुजरात में। कहाँ? भारत के गुजरात में। ऐसा स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक खुदाई कहाँ हुआ था? गुजरात में। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहा था। किसने? पिगट ने। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर के नाम से पुकारा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर के नाम से किसने पुकारा था? किसने बोला था? पिगट ने। किसने? पिगट ने। जितना पॉइंट लिखा है सब पॉइंट आप कंठस्थ याद रखिएगा। देखिए हम पूरा शहर करा दिए, हड़प्पा करा दिए, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा, रोपर, राखी गढ़ी, धौला बिरासुर, कोटदा, लोथल, रंगपुर, बनवाली। बनवाली लास्ट था। बनवाली पता चलता सब चीज़ बनवाली, कुछ नहीं बनवाली। सड़क टेढ़े था, सड़क टेढ़ा मेढ़ा था, नाली उघारे था, मतलब ढका हुआ नहीं था। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या विशेषता दिखे गए हैं जो कि आपको याद रखना है। उस विशेषता को लिखते हैं जो कि विशेषता से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभ्यता की विशेषता। देखिए अगर जो बच्चा पूरा वीडियो बनाए हैं, अगर पूरा वीडियो को नहीं देखता है, सिर्फ सिंधु सभ्यता की विशेषता को पढ़ के जाता है, अगर वहाँ 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 क्वेश्चन जवाब दे कर आएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो वह विशेषता से ज़्यादातर क्या होता है? पूछने का चांस होता है। चलिए विशेषता देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला विशेषता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो आप बताइएगा सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। शुरू में ही बताए थे। यहाँ जो धार्मिक प्रचलन था सिंधु सभ्यता में, धार्मिक जो प्रचलन था कैसा था? वो मातृ देवी को ज़्यादा पूजा जाता था, इसीलिए कैसा था उसका समाज? समाज जो था मातृ सत्तात्मक था। क्या था? मातृ सत्तात्मक था। किसका? सिंधु सभ्यता का समाज, क्योंकि वहाँ मातृ देवी के ज़्यादातर क्या होता था? पूजा होता था। और यहाँ पशुपति के रूप में किसको मानते थे? शिव को मानते थे। किसको? पशुपति के रूप में शिव को मानते थे, जिसके चारों ओर बाघ, हाथी और गेंडा था। मतलब पशुपति शिव के चारों ओर क्या था? चारों ओर था बाघ, हाथी और गेंडा। आसन के पास जहाँ पर वो बैठता था वहाँ था क्या? भैंसा। क्या था? भैंसा था। और पैर के पास क्या था? पैर के पास था हिरन। क्या था? हिरन। देखिए यहाँ व्यापार, व्यापार के लिए मतलब किसके साथ व्यापार होता था? व्यापार होता था फारस के साथ। किसके साथ?
व्यापार होता था फारस के साथ। अर्थव्यवस्था के रूप में किसका उपयोग करते थे? अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि का उपयोग करते थे। किसका? कृषि। कृषि में भी किसका? कपास का, जो आपको मोहनजोदड़ो में पढ़ाए थे। कहाँ मिलता था कपास? मोहनजोदड़ो में। सिक्का। सिंधु सभ्यता के लोग सिक्का के रूप में क्या उपयोग करते थे? टेराकोटा। क्या करते थे? टेराकोटा, जो पक्की मतलब मिट्टी का पका हुआ रूप होता था। किसका? सिक्का के रूप में उपयोग करता, मिट्टी को पका देता था, जिसको कि सिंधु सभ्यता में क्या बोलते थे? टेराकोटा बोलते थे। क्या बोलते थे? टेराकोटा। मोहर। मोहर के रूप में क्या करते था? एक सींग वाला बैल, एक सींग वाला बैल हो जो होता था, उसका सेल खड़ी, सेल खड़ी को क्या करते था? मोहर के रूप में उपयोग करता था। किसके रूप में? मोहर के रूप में। बर्तन। बर्तन के रूप में क्या था? पक्की मिट्टी। क्या था? पक्की मिट्टी को लाल रंग से रंग दिया करता था। किसमें? सिंधु सभ्यता में। और उसका उपयोग किसमें करता था? बर्तन के रूप में। सभ्यता। सभ्यता क्या था? शहरी था, नगरीय था और शांति प्रिय था। सभ्यता कैसा था? नगरीय था, क्योंकि यहाँ उद्योग देखने के लिए मिला था। यहीं पे क्या मिला था? मेकअप सामग्री मिला था और यहीं पर व्यापार होता था। इससे पता चलता है कि यहीं पे क्या है? बंदरगाह है। इससे पता चलता है कि यहाँ का जो शहर था कैसा था? नगरीय था। कैसा था? नगरीय था। और यहाँ का लिपि कैसा था? लिपि था भाव चित्रात्मक। कैसा था? भाव चित्रात्मक, जिसको क्या होता था? दायां से बायां की ओर लिखा जाता था। लिपि को पढ़ा नहीं गया। लिपि में क्या मिलता था? चित्र मिला करता था। क्या होता था? चित्र मिला करके लिखा जाता था। उसको कैसे लिखा जाता? दायां से पहले लिखा जाता था, दायां से बायां, उसके बाद जब भर जाता था तो दायां से बायां, जब भरने के बाद फिर क्या होता था? बायां से दायां की ओर लिखता था। मतलब दायां से बायां, बायां से दायां, लेफ्ट टू राइट लिखते थे। कैसा था? भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र बना हुआ करता था, उसके सामने कुछ लिख दिया करता था, जो कि पढ़ नहीं सके अभी तक। चलिए अगला था सड़क। सड़क कैसा था? ग्रिड पद्धति। सड़क एक दूसरे को क्या करता था? समकोण पर काटता था, उसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। और नालियाँ क्या था? सिंधु सभ्यता का ढकी हुई थी। लेकिन इसका अपवाद है। क्या अपवाद है? बनवाली। नाम है बनवाली, लेकिन कुछ नहीं बनवाई था। मतलब सड़क जो था टेढ़ा मेढ़ा था और नाली जो था उघारे था। कहाँ? बनवाली में। कहाँ? बनवाली में इसका अपवाद है। चलिए, यहाँ का जो बस्ती था दो भागों में बटा था। एक था पश्चिमी, एक था पूर्वी। पश्चिम में अमीर लोग रहते थे और पूर्व में गरीब लोग रहा करता था। और यहाँ का बंदरगाह कौन कौन है? लोथल और सुरकोटदा। क्या है? लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा दोनों बंदरगाह कहाँ हैं? भारत के गुजरात में। कहाँ? भारत के गुजरात में। दोनों क्या हैं? बंदरगाह हैं। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। फसल के रूप में, फसल के रूप में, मुख्य फसल के रूप में किसका प्रयोग करते थे? गेहूँ और जौ का। किसका? गेहूँ और जौ का उपयोग करते थे फसल के रूप में। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। दरवाजे किधर खुलते थे? दरवाजे अधिकतर देखा जाता था कि सड़क के और नहीं खुल के सड़क के पीछा की ओर खुलता था। लेकिन एक इसका अपवाद था, पीछा की ओर ना खुल के कहाँ खुलता था? लोथल। लोथल में जो सड़क खुलता था कहाँ खुलता था? आगे खुलता था, क्योंकि यहीं पे बंदरगाह देखा गया। बंदरगाह देखा गया क्योंकि बंदरगाह में जो भी पानी था, बंदरगाह वो कहाँ देखने को मिलता था? बंगाल के खाड़ी में देखने को मिलता था, क्योंकि लोथल कहाँ है? गुजरात में ही, जो कि बंदरगाह था। इसीलिए इसका सड़क कहाँ खुलता था? सड़क दरवाज़ा किधर खुलता था? सड़क की ओर खुला करता था। मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? पासे खेलते थे और नृत्य करते थे। क्या करते थे? पासे खेलते थे और नृत्य करते थे। तोल। तोल के रूप में क्या था? 16 के अनुपात में तोल को मापते थे। मगर कोई भी चीज़ अगर सिंधु सभ्यता में खरीदना होता था, कितना खरीदना पड़ता था? 16 के अनुपात में। और यहाँ के लोग मीठा के रूप में किसका उपयोग करते थे? शहद के रूप में, शहद का उपयोग करते थे। शहद का उपयोग किस में करते थे? मीठा के रूप में। किसके रूप में? मीठा के रूप में शहद का उपयोग करते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको देखिए, ई खटाल में देखिए मोहर पर जो था, मोहर कहाँ मिला था? मोहर मिला था मोहनजोदड़ो पे। और मोहर पर क्या मिला था? हाथी, गेंडा, बाघ। चारों ओर क्या था? मोहर के चारों ओर हाथी, गेंडा और बाघ मोहर पर मिला था। और आसन के पास क्या मिला था? भैंसा मिला था। क्या मिला था? भैंसा। और पैर के पास क्या मिला था? हिरण मिला था। ये जो लिखे हैं, ये डिब्बा से एक क्वेश्चन आपसे पूछबे करेगा। अगर किसी भी एग्जाम में देखिए, अगर पूरा सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसी से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या लिखे हैं?
परिचित नहीं था, मतलब किसकी जानकारी नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग का लोहा की जानकारी नहीं था, गाय की जानकारी नहीं था, लेकिन बैल की जानकारी था। बैल के था लेकिन गाय के नहीं था। दास प्रथा का जानकारी नहीं था, तलवार का जानकारी नहीं था, मंदिर का जानकारी नहीं था, लेकिन मूर्ति की जानकारी था। मूर्ति की जानकारी था, तब ने यहाँ पे बनाया था पशुपति शिव। पशुपति शिव मूर्ति की जानकारी था, मंदिर की जानकारी नहीं था, नहर की जानकारी नहीं था, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति इसकी जानकारी था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जानकारी था। पूछेगा सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तब बताइएगा लोहा तलवार हो गया, गाय हो गया, मंदिर हो गया, नहर हो गया, शेर से भी परिचित नहीं थे। इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इधर जो बताए थे कितना शहर हम पढ़े, कौन कौन शहर पढ़े थे? हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा, रोपर, राखी गड्ढी, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, बनवाली, ये सब पढ़े थे। लेकिन इसमें से 6 शहर, कितना 6 शहर जो इधर से तीर लगाए हैं, देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखी गड्ढी, धोलावीरा और बनवाली, 6 शहर, कितना 6 शहर को क्या दिया गया था? नगर की दर्जा दिया गया था। पूछेगा नगर के दर्जा कौन शहर को दिया गया है, तब बताइएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, धोलावीरा और बनवाली। इधर से जो तीर लगाए हैं उन 6 शहरों को किसकी संज्ञा दिया गया था? नगर का दर्जा दिया गया था। किसका? नगर का दर्जा दिया गया था। जितना भी पॉइंट हम आपको पूरा बिताएँ विशेषता में, विशेषता पढ़ के जाइए, इस विशेषता को आप पढ़ के जाइए, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्योंकि विशेषता से ज़्यादातर ही क्वेश्चन ऑनलाइनर एग्जाम जितना भी होता है छोटा मोटा, उसमें आपको इससे विशेषता से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं तो विशेषता से ही आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन क्या करेगा? दे देगा। चलिए, और इसमें जो बचा खुचा हुआ है जो भी टॉपिक, मतलब इस सिंधु सभ्यता के विनाश के बारे में जो बचा हुआ है उसको क्या करते हैं? लिखते हैं, उसके बाद यही लास्ट टॉपिक होगा। चलिए अब क्या देखते हैं? आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था और हड़प्पा का व्यापार किसके किसके साथ होता था। देखिए पहले देखते हैं हड़प्पा का व्यापार। हड़प्पा का व्यापार जो होता था, जो कुछ दिया गया है खनिज, ये खनिज का क्या होता था? व्यापार होता था। इसमें आप पहला ये वाला 5 नंबर देखिए, लाजबर्त। क्या है? लाजबर्त मेसोपोटामिया के साथ क्या होता था? व्यापार होता था। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ लाजबर्त का व्यापार होता था। लाजबर्त क्या होता था? एक प्रकार का पत्थर होता था। ये पत्थर देता था तो मतलब लाजबर्त का पत्थर का उपयोग एक रुपया के रूप में होता था। किसका प्रयोग होता था? लाजबर्त के रूप में। लाजबर्त देता था तो कोई भी वस्तु देता था। देखिए मेसोपोटामिया के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ जानकारी, नहीं तो ऐसे तो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे ही। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है? तो आप बताइएगा दजला फरात नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? दजला फरात नदी के किनारे। ये विश्व का पहला सभ्यता था। विश्व का पहला सभ्यता बोलेगा तब बताइएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता था। क्या था? विश्व का सबसे प्राचीन पहला ग्रामीण सभ्यता था। विश्व का सबसे पहला प्राचीन ग्रामीण सभ्यता कौन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सीसा का व्यापार किससे होता था? सीसा का व्यापार ईरान के साथ होता था। गोमद का व्यापार किससे होता था? सौराष्ट्र के साथ होता था। टीन का व्यापार किसके साथ होता था? ईरान को ही फारस बोलते। क्या बोलते हैं? फारस बोलते हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ होता था। सोना का व्यापार कर्नाटक के कोलार हो गया, ईरान हो गया, और अफ़गानिस्तान के साथ होता था सोना का व्यापार। तांबा का व्यापार किसके साथ होता था? राजस्थान के खेतरी और बलूचिस्तान और ओमान के साथ क्या होता था? सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। और सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण सभी मतलब जितने भी मतलब महान लोग थे उसका अलग अलग मत था कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण ये है। सब अलग अलग अपना राय दिया था, जिसमें कि सबसे अधिक प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। जो किसके अनुसार होता था, मतलब किसने कहा था? अर्नेस्ट मेक, रंगनाथ रा और जॉन मार्शल का मत था कि सिंधु सभ्यता का विनाश किससे हुआ है? बाढ़ से। और बाढ़ का ही प्रमाण अधिकतर मिलता है। अगर आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखे होंगे तो उसमें दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो का जो मतलब अंत होता है किससे होता है? बाढ़ से ही होता है। अगला भूकंप, मतलब भूकंप से अंत हुआ, किसने कहा था? इसकी डील्स के अनुसार जो सभ्यता था सिंधु सभ्यता का अंत किसके अनुसार हुआ था? भूकंप के अनुसार। व्हीलर के अनुसार ये जो था आर्य के आक्रमण के कारण, मतलब व्हीलर का मत क्या था कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्य के
आक्रमण के कारण हुआ था। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता का अंत आर्य के आक्रमण के कारण हुआ, किसके मत या किसका मत था? वो था व्हीलर का। किसका मत था? व्हीलर का मत था। जलवायु, उसके बाद बाढ़ के बाद ये हो सकता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मत किसका था? एस्टॉलिन का। किसका? एस्टॉइन एवं घोष। क्या है? एस्टॉइन एवं घोष। क्या है? एस्टॉइन एवं घोष। ये क्या था? विनाश का कारण था। और कौन कौन किसका किसका मत था? इसमें सबसे अधिक प्रमाणित क्या होता है? बाढ़। जो किसने कहा था? अर्नेस्ट मेक और रंगनाथ रा जॉन मार्शल। किसने किसने? अर्नेस्ट मेक, रंगनाथ रा और जॉन मार्शल। उसके बाद यहाँ एक स्टार पॉइंट लिखे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए क्या लिखे हैं? मेसोपोटामिया का अभिलेख। देखिए यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अभिलेख मिला। इस मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता को क्या बोला था? मेलुहा बोला था। क्या बोला था? मेलुहा। आपसे पूछेगा कि किस सभ्यता में मेलुहा के नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को? तो आप बोलिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक शब्द दिया गया है मेलुहा, जिसका संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का पहला नगरीय सभ्यता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व का पहला नगरीय सभ्यता कौन है? तो आप बताइएगा सिंधु सभ्यता। और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता कौन सा है? वो है मेसोपोटामिया के सभ्यता। देखिए हम आपको इस सिंधु सभ्यता के बारे में जितना भी पॉइंट कवर कराए हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको सब पॉइंट याद होगा तब। चलिए अगर आपको ये वीडियो पूरा अगर शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो आपको सभी पॉइंट आपको ज़रूर समझ आएगा। अगर इसको आप पूरा अगर नोट्स बना लीजिएगा तब और अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में आएंगे, जिसमें कि हम आपको वैदिक सभ्यता का पूरा कंप्लीट जैसे लिख कर बताए थे वैसे ही बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।